अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एकेडमिक टेक्स्ट क्या होता है और उसको क्यों रीड आउट किया जाता है। एकेडमिक टेक्स्ट को हम क्यों डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट रीड करते हैं और उनको हम क्यों मेंशन करते हैं। व्हाई रीड टेक्स्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट आपको रीड आउट करने की क्या ज़रूरत है अपने टॉपिक को इलेबोरेट करने के लिए। इसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है, देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप्स। बहुत सारी टेक्स्ट टाइप होती हैं। जब आप किसी भी आर्टिकल पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उस पे आपको जनरली बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिलते हैं, रिसर्च पेपर्स मिलते हैं, थीसिस मिलते हैं, एस्से मिलते हैं और इंटरनेट पे आपको बहुत बल्क में उस पर मटेरियल मिलता है। तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप उनमें से मैक्सिमम टेक्स्ट को पढ़ें ताकि आपको पता चल सके कि इनमें से कौन सी चीज़ आपके टॉपिक को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही है। आपको ये चीज़ एनालाइज हो सके कि कौन सी चीज़ें आपके टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें, ताकि आप अपने टॉपिक के बारे में मज़ीद लर्निंग कर सकें। तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप उन सब टेक्स्ट टाइप को एक्सप्लोर करें और आप अपने टॉपिक को ताकि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सेकेंडली, इट आइडेंटिफाइज सूटेबल टाइप्स। अब जब डिफरेंट तरीके के टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है वो आपके टॉपिक के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर काम कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस पे, मैं अगर इस चीज़ पे अपनी रिसर्च कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, तो मैं उसके लिए जब डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट रीड आउट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा, इस अरसे में जो काम हुआ है ऑनलाइन क्लासेस पे, ये टीम्स हो गया, जूम हो गया, इन चीज़ों पे जो काम हुआ है इस अरसे में, कोरोना के दिनों में, तो इस अरसे में सबसे ज़्यादा काम हुआ है इन चीज़ों पे। इस अरसे में जो काम हुआ है उसको मैं, उन टेक्स्ट को मैं जब रीड आउट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं कि किसी भी पेंडेमिक में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस को कैसे हैंडल किया जाता है और स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, यानी पिछले 2-3 साल में जो आर्टिकल्स बने हैं या जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसके रिलेटेड, वो इतने सूटेबल नहीं होंगे बनिस्बत इनके के जो ये पेंडेमिक के दिनों में आए। तो जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा टेक्स्ट सूटेबल है और कौन सा टेक्स्ट सूटेबल नहीं है। असेस वैल्यू, कि जब आप डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको उनकी वैल्यू का पता चलता है कि इस टेक्स्ट की वैल्यू क्या है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, किस टेक्स्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये चीज आपको टेक्स्ट पढ़ने के बाद पता चलती है। सेकेंडली, पैराग्राफ। व्हाट इज पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ राइटिंग कवरिंग वन टॉपिक। अ पैराग्राफ विल यूजुअली कंटेन मोर देन वन सेंटेंस। अच्छा, पैराग्राफ ये होता है कि एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जो राइटिंग में एक टॉपिक को कवर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज पे एस्से लिख रहे हैं तो पहला पैराग्राफ क्या आ जाएगा, उसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे उस चीज़ का। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के मुताल्लिक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें पहले टॉपिक में हम पहले पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं और क्यों हैं। ठीक है, उसमें हम ये बताएंगे कि मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है, इसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस की तरफ पूरा सेटअप शिफ्ट हो गया और दैट्स वाई जो है ना ऑनलाइन क्लासेस हमें लेनी पड़ रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेस ये होती है कि आप इंटरनेट के थ्रू अपनी बात टीचर स्टूडेंट्स तक कन्वे करता है। ठीक है, तो यानी एक पैराग्राफ में आप एक टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ यूजुअली जो है ना वो एक सेंटेंस से ज्यादा का होता है। एक सेंटेंस का हो तो वो पैराग्राफ नहीं हो सकता है। पैराग्राफ होने के लिए जरूरी है कि वो एक सेंटेंस से ज्यादा का हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।